जय हिंद दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में 15 अगस्त पर दी जाने वाली भाषण के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि 2024 में जो 15 अगस्त मनाए जा रहे हैं वो हमारा मेन फोकस होगा। हम भाषा की लय, भाषा के उतार चढ़ाव दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे और साथ ही साथ एक उच्च कोटि के भाषण को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल कॉलेजेस में आप भाषण देना चाहते हो तो ये भाषण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अगर वर्षगांठ के रूप में मैं बोलना चाहूँ तो वो होगा हमारा 77वां वर्षगांठ। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम भाषण पे आते हैं। हम भाषण में शब्दों को भी देखेंगे, लय को भी देखेंगे और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छे भाषण दे पाएंगे 2024 में होने वाले 15 अगस्त पे। तो चलिए हम आपका समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से 3 पेज में मुख्य रूप से हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आप कोई कविता या कोई पंक्तियाँ आप शुरू में ऐड करना चाहते हैं, भाषण के शुरू में, तो आप ऐड कर सकते हैं या नहीं तो फिर आप अंत में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सब माननीय शिक्षकगण, आदरणीय अभिभावकों और मेरे देशवासियों, आप सभी को 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने आदरणीय और प्यारे सर, यहाँ पे दोस्तों आप अपने सर का नाम ऐड कर सकते हैं जिन्होंने भी आपको मोटिवेट किया है या प्रेरित किया है इस भाषण को देने के लिए। ठीक है, तो मैं अपने आदरणीय और प्यारे सर, सपोज उसका नाम राकेश सर है, तो प्यारे सर राकेश सर का अपनी दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस शुभ दिन के मौके पर भाषण देने का अवसर प्रदान किए। ठीक है दोस्तों, चलो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ भाषण के रूप में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सब माननीय शिक्षकगण, आदरणीय अभिभावकों और मेरे देशवासियों, आप सभी को 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने आदरणीय और प्यारे सर राकेश सर का अपनी दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस शुभ दिन के मौके पर भाषण देने का अवसर प्रदान किए। आगे पॉइंट, मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें हमेशा के लिए अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, अर्थात हमारा महान देश भारत आज़ाद हुआ था और तभी से हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों आज़ादी के इस राष्ट्रीय पर्व को हम देशवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हमें गर्व है कि हमारा जन्म भारत जैसे महान धरा पे हुआ जो अपने आप में एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। दोस्तों ये हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका ये बहुत ही सुंदर सा शब्द था जिसको मैंने इसमें शामिल किया है, जो अपने आप में एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव का गवाह बनकर देश को विश्व गुरु बनाने में जी जान से लगे हुए हैं और जल्द ही हम सबका यह सपना भी साकार होगा। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये सुहानी सी आज़ादी, ये मतवाली सी आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर लाइनें हैं, यकीनन मज़ा आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये सुहानी सी आज़ादी, ये मतवाली सी आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। लाखों कुर्बानियों के बाद आज हम इन आज़ाद भरी फिजाओं में स्वतंत्रता की स्वाद चखते हुए खुलकर सांसें ले पा रहे हैं। दोस्तों अगला पेज पे डालते हैं हम। दोस्तों 200 साल की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का यह सफ़र इतना आसान नहीं था। लाखों माँ की गोद सुनी हो गई। यहाँ पे आपकी आवाज़ में इमोशंस होनी चाहिए। लाखों माँ की गोद सुनी हो गई, लाखों बहनों की मांग की सिंदूर उजर गई, लाखों बुजुर्ग पिताओं ने अपने बेटों को खोया, तब जाकर यह खूबसूरत सी आज़ादी हमें मिली। मेरे देशवासियों, आज का यह दिन हमें सिर्फ जश्न आज़ादी मनाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि हमने ये आज़ादी बरसों के कठिन त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, मेरे प्यारे दोस्तों, यह सच है कि आज हम सब आज़ाद हैं और एक महान लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं, लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी बहुत सारी समस्याएं सुरसा के मुंह की तरह सामने खड़ी है और देश को विकसित बनाने में अड़चन डाल रही है।
आज बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, बढ़ती हुई जनसंख्या, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, आतंकवाद, बढ़ता हुआ प्रदूषण और आए दिन हो रहे सांप्रदायिक दंगे इतनी गंभीर समस्या बनती जा रही है जो कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को धूमिल करती नज़र आ रही है। दोस्तों, ये जो पॉइंट आप बोलेंगे ना, ये वाली पॉइंट बिल्कुल आज इसको कोशिश करेंगे एक शब्दों में आप बोल दिए, मतलब एक वाक्य में बोलते चले जाएं कि आज बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, बढ़ती हुई जनसंख्या, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, आतंकवाद, बढ़ता हुआ प्रदूषण और आए दिन हो रहे सांप्रदायिक दंगे इतनी गंभीर समस्या बनती जा रही है जो कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को धूमिल करती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों लास्ट पेज की तरफ। मेरे प्यारे देशवासियों, तो आइए आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर पूरी जिम्मेदारी और जोश के साथ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को समाप्त कर भारत को विश्व गुरु बनाएं। और अंत में एक छोटी सी पंक्ति को दोहराकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस पंक्ति को आप अपने हिसाब से कोई दूसरा पंक्ति जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं। भारत माता की जय। दोस्तों, यकीनन ये भाषण आपको एक उच्च लेवल पे, आपको एक हाई लेवल पे आपके मनोबल को बढ़ाते हुए आपके भाषण को सर्वोत्तम बनाने का कोशिश हो पाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोस के लिए, और थोड़ा शेयर कर दें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।